हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से लगी हुई होंगी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, जो हमारी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, तो उसका फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है कंप्लीट, यानी कि बुक्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आज है बुक्स का सेकेंड पार्ट। तो 25 बुक्स तो उस दिन हो गई थी। ठीक है, आज 35-36 बुक्स आज हैं। ठीक है, तो यानी कि अब आपकी 50-55 बुक आराम से 55-60 बुक आराम से आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सभी को क्या करना, आप एक जगह नोट करके अपनी जिस टेबल पर बैठती हो आप पढ़ने या फिर जहाँ भी है ना, वहीं पे आप चिपका लो, क्योंकि आपकी आंखों के आगे जितनी बार ये निकलेंगी, यानी कि जितनी बार आपका रिवीजन होगा तभी आपको याद रह पाएंगी। क्योंकि पता ही है, हम सब आइंस्टीन के परिवार से तो है नहीं, है ना, जो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो जितनी बार इनको रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिकॉल होगा माइंड में, तो उतनी बार ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। समाजशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए, और हाँ देखो, आप बोल रही थी कि हिंदी में याद करें या फिर इंग्लिश में, मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत। तो आई थिंक मुझे लगता है ना, इंग्लिश में याद करो, है ना, क्योंकि मैंने कई बुक्स ऐसी देखी हैं उन पर क्या लिखा है कि जैसे सोशोलॉजी है ना, तो सोशोलॉजी को समाजशास्त्र नहीं लिखा हुआ, सोशोलॉजी को लिखा हुआ है सोशोलॉजी, है ना। तो फिर इंग्लिश में याद करनी चाहिए। और बाई चांस अगर हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं, तो उसकी भी टेंशन ना रहे, क्योंकि देखो एग्ज़ाम तो दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, है ना। तो अब ऐसा करो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे ना, उसमें याद करो, है ना। चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोशोलॉजी पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है सोशोलॉजी पुस्तक के राइटर? क्या ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, या आगवर्न, या चार्ल्स डार्विन, या फिर मैकाइवर एवं पेज? तो कौन है सोशोलॉजी पुस्तक के राइटर? देखो, सोशोलॉजी पुस्तक के राइटर हैं ऑप्शन नंबर ए जॉनसन। कौन? जॉनसन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉनसन। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है सोसाइटी पुस्तक के लेखक? तो क्या चार्ल्स कूले, या फिर रूथ बेनेडिक्ट, या फिर मैकाइवर एवं पेज, या हॉपर? तो कौन है सोसाइटी पुस्तक के लेखक? सोसाइटी पुस्तक के लेखक है मैकाइवर एवं पेज। कौन? मैकाइवर एवं पेज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो किन की पुस्तक है? क्या ग्राहम समनर की है, या फिर रूथ बेनेडिक्ट की है, या आगवर्न की है, या एम.एन. श्रीनिवास की है? तो पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक किन की है? यह पुस्तक है रूथ बेनेडिक्ट की। किन की? रूथ बेनेडिक्ट की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, रूथ बेनेडिक्ट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक? क्या ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कूले, या फिर ऑप्शन नंबर बी आइजनस्टेड, या फिर ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन नंबर डी दुर्खिम? तो कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कूले। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किन की है? यह है पुस्तक है चार्ल्स कूले की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक? क्या ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, या फिर ऑप्शन नंबर बी एलेक्स इंकलेक्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी दुर्खिम, या हर्बर्ट स्पेंसर? तो कौन है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट स्पेंसर। क्या? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप बस सभी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो आप सभी के सभी उन सभी क्लासेस को अच्छे से करते रहिए, है ना। तो जो कल मैंने वो महिलाओं से संबंध, घरेलू हिंसा व दहेज से संबंधित जो क्लास ली थी, उनके क्वेश्चंस, तो वो भी जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है, देखो टॉपिक वाइज उधर चल ही रहे हैं वे,
ठीक है। और जो स्पेशल क्लासेस हैं इनमें स्पेशल जितने भी टॉपिक्स हैं, अब हमारी जो बुक हैं ये कंप्लीट हो ही जाएंगी आज, ठीक है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या रखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित इम्पोर्टेंट एक्ट्स, है ना। तो बताना आप या फिर कौन सा टॉपिक चाहती हैं आप, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी टॉपिक्स कराए जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सभी के सभी क्लासेस आप अच्छे से लेती रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड पुस्तक के लेखक कौन है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, क्या ऑप्शन नंबर ए दुर्खिम, या फिर ऑप्शन नंबर बी आगवर्न, या फिर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर एवं पेज। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्खिम। कौन, दुर्खिम। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दुर्खिम। दी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के राइटर हैं नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है, क्या ऑप्शन नंबर ए दुर्खिम, या फिर ऑप्शन नंबर बी आगवन, या फिर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर एवं पेज। तो कौन है, क्या होगा हमारा राइट आंसर, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्खिम समाजशास्त्री। कौन, दुर्खिम समाजशास्त्री। चलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉल्कवेज पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है, क्या ऑप्शन नंबर ए ग्राहम समनर, या फिर डॉक्टर मजुमदार, या अगस्त कामटे, या फिर आगवन। तो कौन है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉल्कवेज के राइटर कौन है, ग्राहम समनर। कौन, ग्राहम समनर, फॉल्कवेज ग्राहम समनर। चलिए नेक्स्ट, सोशोलॉजिकल चेंज सोशल चेंज पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है सोशल चेंज पुस्तक के राइटर, क्या ग्राहम समनर है, क्या दुर्खिम है, या आगबर्न है, या फिर चार्ल्स डार्विन है। तो कौन है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगबर्न। कौन, आगबर्न। क्वेश्चन नंबर 10, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है, क्या चार्ल्स कूले हैं, या फिर रूथ बेनेडिक्ट हैं, या फिर मैकाइवर एवं पेज, या चार्ल्स डार्विन। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के पुस्तक के राइटर हैं चार्ल्स डार्विन। कौन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के राइटर, क्या हाउस, या फिर रूथ बेनेडिक्ट, या आगवर्न, या एमएन श्रीनिवास। तो कौन है सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के राइटर, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाउस। कौन, हाउस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेवोल्यूशनरी प्रोसेस पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है, क्या गिलिन, या फिर मैकाइवर एवं पेज, या हापर, या रॉल्फ लिटन। तो कौन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हापर। ठीक है, क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द सोसाइटी ऑफ मैन पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है द सोसाइटी ऑफ मैन के राइटर, तो क्या एमएन श्रीनिवास, या रॉल्फ लिटन, या चार्ल्स डार्विन, या मैकाइवर एवं पेज। तो क्या होगा, द सोसाइटी ऑफ मैन के राइटर हैं कौन, रॉल्फ लिटन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी रॉल्फ लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, क्या ऑप्शन नंबर ए दुर्खिम, या ऑप्शन नंबर बी आगवर्न, या ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन, या ऑप्शन नंबर डी डेनियल लर्नर। तो कौन है राइटर, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डेनियल लर्नर। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के राइटर हैं डेनियल लर्नर। कौन, डेनियल लर्नर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटेस्ट एंड चेंज पुस्तक के राइटर कौन है, तो कौन है प्रोटेस्ट एंड चेंज पुस्तक के राइटर, क्या
आइजनस्टेड या फिर दुर्खिम या आगवन या चार्ल्स डार्विन। तो कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइजनस्टेड। क्या? आइजनस्टेड। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोटेस्ट एंड चेंज के राइटर है आइजनस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक कल भी आई थी, है ना। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? कि ग्राहम समनर है या फिर रूथ बेनेडिक्ट है या फिर आंद्रे विताई है या चार्ल्स डार्विन है। तो कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे विताई। क्या? आंद्रे विताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सिंथेटिक फिलॉसफी पुस्तक के राइटर कौन है? कौन है सिंथेटिक फिलॉसफी पुस्तक के राइटर? क्या हर्बर्ट स्पेंसर या फिर मैकआइवर एवं पेज या हापर या रॉल्फ लिटन। तो कौन है? देखो हमारा राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर सिंथेटिक फिलॉसफी के राइटर हैं हर्बर्ट स्पेंसर। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। देखो इनको ना आप जितनी बार सुनोगी क्लास को, ठीक है, जितनी बार आप क्या करना 3 से 4 बार अच्छे से सुन ले, या आपका मन है ना जितनी बार भी सुनो, और सभी बुक्स को एक पेज पर नोट करके, ठीक है, सामने चिपका लो, तो सभी की सभी बुक्स आपकी अच्छे से याद हो जाएंगी। कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बता दिया, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? क्या डॉक्टर धुरिये या फिर आगवन या फिर चार्ल्स डार्विन या मैकआइवर एवं पेज। तो कौन है? हमारा 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर धुरिये। कौन? डॉक्टर धुरिये। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर धुरिये। चलिए नेक्स्ट 19 का बी, कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या इरावती कर्वे हैं या फिर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर धुरिये हैं या फिर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन है या फिर ऑप्शन नंबर डी मैकआइवर एवं पेज हैं। तो कौन है? हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर वी, डॉक्टर धुरिये। कौन? डॉक्टर धुरिये। कल्चर एंड सोसाइटी के राइटर हैं डॉक्टर धुरिये। हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? क्या डॉक्टर मजूमदार या फिर रूथ बेनेडिक्ट या फिर मैकआइवर एवं पेज या फिर चार्ल्स डार्विन। तो कौन है? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मजूमदार। डॉक्टर मजूमदार। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया के राइटर हैं डॉक्टर मजूमदार, ठीक है, डॉक्टर मजूमदार। चलिए 21। इंडियन विलेज पुस्तक के राइटर कौन है? तो इंडियन विलेज पुस्तक के राइटर कौन है? क्या एम.एन. श्रीनिवास है या फिर रूथ बेनेडिक्ट है या मैकआइवर एवं पेज है या श्यामचरण दुबे हैं। तो कौन है? देखो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, श्यामचरण दुबे। कौन? H.C. दुबे भी लिखा सकता है इसको, क्या? H.C. दुबे, ठीक है। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इंडियन विलेज के राइटर हैं श्यामचरण दुबे। नेक्स्ट, रूरल सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या गिलिन या मैकआइवर एवं पेज या हॉपर या A.R. देसाई या डॉक्टर A.R. देसाई। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर A.R. देसाई। रूरल सोसाइटी इन इंडिया के राइटर हैं डॉक्टर A.R. देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या दुर्खिम है या डॉक्टर A.R. देसाई है या गिलिन है या अगस्त कामटे हैं। तो क्या होगा राइट आंसर? देखो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर A.R. देसाई। डॉक्टर A.R. देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बस थोड़ी सी और बची है, ठीक है। चलिए, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या नरावर्ट वृस्टीड है या फिर एलेक्स सिंक्लेक्स है या डॉक्टर राधा कमल शकरजी हैं या फिर दुर्खिम है। तो कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कमल शकरजी।
या डॉक्टर राधा कमल सकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिलीजियंस ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या आइजेनिस्टेड है या दुर्खिम है या आगवन है या अगस्त कामटे है? तो कौन है? देखो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अगस्त कामटे। कौन है राइटर? अगस्त कामटे, अगस्त कामटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सामूहिक प्रतिधान पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है सामूहिक प्रतिधान पुस्तक के राइटर? क्या ऑप्शन नंबर दुर्खिम या फिर मैकाइवर एवं पेज या फिर हॉपर या रॉल्फ लिटन? तो कौन है? देखो इसके सामूहिक प्रतिधान के राइटर हैं दुर्खिम समाजशास्त्री। कौन? दुर्खिम समाजशास्त्री। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट्स इज सोशियोलॉजी पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या एम.एन. श्रीनिवास या फिर रूथ बेनेडिक्ट या एलेक्स इंकलेक्स या फिर रॉबर्ट विरस्टीड? तो कौन है? हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, एलेक्स इंकलेक्स। कौन? एलेक्स इंकलेक्स। हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एशियन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या मैकाइवर एवं पेज है या फिर दुर्खिम या आगवन या चार्ल्स डार्विन? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज एशियन सोशियोलॉजिकल थ्योरी के राइटर है मैकाइवर एवं पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के राइटर कौन है? क्या ऑप्शन नंबर ए हापर या फिर किंग्सले डेविस या चार्ल्स डार्विन या मैकाइवर एवं पेज? तो कौन है? हमारा राइट आंसर का 29 का ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले डेविस। कौन? किंग्सले डेविस। ह्यूमन सोसाइटी के राइटर है किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या बर्जर पीटरल या फिर डॉक्टर धुरिये या चार्ल्स डार्विन या मैकाइवर एवं पेज? तो कौन है? हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बर्जर एंड पीटरल। कौन? बर्जर एंड पीटरल। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बर्जर एंड पीटरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या बर्जर एंड पीटरल है या फिर टी.वी. वटमोर है या रॉबर्ट विरस्टीड है या गिलन गिलिन? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर होगा टी.वी. वटमोर। कौन? टी.वी. वटमोर, टी.वी. वटमोर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दी सोशल ऑर्डर पुस्तक के राइटर कौन है? तो कौन है? क्या ऑप्शन नंबर ए, आइजेनिस्टेड या ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम या रॉबर्ट विरस्टीड या फिर इरावती कर्वे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट विरस्टीड। कौन? रॉबर्ट विरस्टीड। दी सोशल ऑर्डर के राइटर हैं रॉबर्ट विरस्टीड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बस 2 बुक और है, 2-3। कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? क्या गिलिन गिलिन है या फिर दुर्खिम है या ऑगबन है या फिर अगस्त कामटे हैं? तो कौन है? देखो हमारा राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर 1, गिलिन गिलिन। कौन? गिलिन गिलिन। कल्चर सोसाइटी के राइटर हैं गिलिन गिलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी के राइटर कौन है? क्या गिलिन गिलिन है या फिर दुर्खिम है या आगवन तथा निमकाफ है या इरावती कर्वे हैं? तो कौन है? देखो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 34 का ऑप्शन नंबर सी, आगवन तथा निमकाफ। कौन? आगवन तथा निमकाफ। चलिए युगांता पुस्तक के राइटर कौन है? कौन है? क्या इरावती कर्वे हैं या फिर गिलिन गिलिन है या दुर्खिम है या सोरोकिन है? तो कौन है? देखो युगांता के राइटर है इरावती कर्वे। कौन? इरावती कर्वे। युगांता के राइटर है इरावती कर्वे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 36, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक पुस्तक के राइटर कौन है?
कौन है? क्या इरावती कर्वे है या फिर दुर्खिम है या गिलिन गिलिन है या सोरोकिन है? तो कौन है? देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक की राइटर हैं सोरोकिन। सोरोकिन समाजशास्त्र। ठीक है, चलिए तो बताओ कि सभी को बताना है कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, अच्छी लगी या बुरी लगी या फिर कुछ और सुधार चाहिए, कुछ भी। ठीक है, छोटा सा कमेंट करो, लेकिन करो ज़रूर कि कैसी लगती है। ओके, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने भी नहीं किया है, और अभी तक जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ी है। ठीक है, देखो आपके 3-4 डाउट्स थे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक तो आपका था कि हिंदी में याद करें या फिर इंग्लिश में। देखो जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक, उसमें याद करो। बाकी मेरे हिसाब से इंग्लिश में करनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड कि हमको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। देखो जितनी भी सभी क्लासेस की पीडीएफ कहाँ पर शेयर कर दी जाती है, जो हमारा बैच चल रहा है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर सभी की सभी पीडीएफ शेयर कर दी जाती हैं। ओके, थर्ड था कि क्लास की टाइमिंग नहीं पता। तो देखो क्लास की टाइमिंग के लिए आप क्या करो, मैं डेली बोलती हूँ। ठीक है, कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ओके, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, तो जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी के सभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे, और जितनी भी पल पल की अपडेट्स हैं वो भी आपको सभी के सभी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, और कि शॉर्ट लिस्ट और एग्ज़ाम कब होगा, तो देखो शॉर्ट लिस्ट और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट लिस्ट तो मैंने बताया ही था, इस वीक या नेक्स्ट वीक ना मानो तो इस मंथ 100% आ जाएगी। ठीक है, 100% छोड़ो 1000% आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करती रहिए। जितनी बार इन बुक्स को रिकॉल, जितनी रिवाइज करेंगी उतना ही माइंड में रिकॉल होगा। ठीक है, उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।